हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिंपल टीचिंग लर्निंग। अभी हम कर रहे हैं यूपी टेट 2021 की तैयारी। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था यूनिट 1 चाइल्ड पेडागोजी का फर्स्ट टॉपिक कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक इंडिविजुअल के अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस कंसेप्शन से लेकर मैच्योरिटी के बाद तक भी चलता रहता है। जैसे जैसे इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट, अपनी सराउंडिंग से इंटरैक्ट करता है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर 4 स्टेजेस होते हैं। कौन कौन से? पहला इन्फेंसी स्टेज, देन चाइल्डहुड स्टेज, देन एडोलेसेंट स्टेज एंड लास्ट में आता है एडल्टहुड। इनके बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज प्रीनेटल यानी कि कंसेप्शन से शुरू हो जाती है और 2 साल तक के बच्चों को इन्फेंसी स्टेज में इंक्लूड किया जाता है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग एक इन्फेंट जो है, एक बच्चा जो है, वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, स्पेशली अपनी मदर पर। या आपसे पूछा जा सकता है कि किसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि इन्फेंट जो है अपने पेरेंट्स और स्पेशली अपनी मदर पर डिपेंड करता है, तो उसका आंसर क्या होगा? एरिक एरिक्सन। या फिर वाइस वर्सा, ये देख के पूछा जा सकता है कि ये किसकी थ्योरी है, किसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है। ठीक है, इन्फेंसी में डेवलपमेंट का सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि उनके पेरेंट्स या जो इन्फेंट्स हैं, उनके केयर टेकर्स उनकी बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर इन्फेंट्स का, बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, तभी उनकी अच्छी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज में ग्रोथ ज़्यादातर साइज़, वेट और शेप में देखी जाती है। बच्चे की स्पाइन स्ट्रॉन्ग होने लगती है और फिर वो बैठना शुरू करने लगता है, अपने आप खड़ा होना शुरू कर देता है। ठीक है, ये हो गई हमारी इन्फेंसी स्टेज। नेक्स्ट स्टेज है चाइल्डहुड स्टेज, जिसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज या फिर उसको हम कह सकते हैं टॉय एज। इसमें 2 to 6 ईयर्स के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में सबसे ज़्यादा तेज़ डेवलपमेंट होती है। इस स्टेज में बच्चे अपना काम खुद करना पसंद करने लगते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखने लगते हैं और दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना भी शुरू कर देते हैं। यही टाइम होता है जब बच्चे को सही और साफ लैंग्वेज सिखाई जाती है। ठीक है, 4 ईयर्स की एज तक आते आते बच्चा काफ़ी चीज़ें सीख जाता है, जैसे कि बैठना, चलना, टॉयलेट यूज़ करना, स्पून से खाना शुरू कर देना, पेंसिल पकड़ना, बॉल के साथ खेलना। बॉल के साथ खेलने का मतलब कि कैच एंड थ्रो का कोऑर्डिनेशन जो है बच्चे के अंदर आ जाता है और साथ ही दूसरों से बात करना भी बच्चा शुरू कर देता है और प्रॉब्लम सॉल्व करना भी शुरू कर देता है। ठीक है, 6 ईयर्स के बच्चे के अंदर फाइन मोटर स्किल्स जैसे कि पेंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग भी डेवलप हो जाती हैं। उसमें अपने फैमिली मेम्बर्स की पहचान होने लगती है और वो अपनी सराउंडिंग में भी घुलने मिलने लगता है। ठीक है, चाइल्डहुड की दूसरी स्टेज है लेट चाइल्डहुड स्टेज, जिसमें 6 to 12 ईयर्स के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। इस स्टेज में बच्चा पहले स्टेज की स्किल्स को इम्प्रूव करता है और नई स्किल्स भी सीखता है। ठीक है, बच्चे की हाइट, वेट, मास ये सब इस स्टेज में बढ़ने लगते हैं। अब सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी में इस स्टेज को लेटेंसी स्टेज यानी कि हिडन स्टेज कहा है, जिसमें एग्रेसिवनेस और सेक्सुअल अर्जेस जो होती हैं बच्चे की, वो रिप्रेस रहती हैं, मतलब कि दबी हुई रहती हैं। इस स्टेज में बच्चे अपनी सोसाइटी से वैल्यूज सीखने लगते हैं, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से सही तरीके से मीनिंगफुल बातें करने लगते हैं, जिससे कि पता चलता रहता है कि बच्चा बड़ा होने लगा है। ठीक है, इस स्टेज में फ्रेंड्स भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बच्चे की जैसी कंपनी होती है वो वैसा ही बनने लगता है। ठीक है, दैट इज़ वाई वी कैन से दैट दिस स्टेज इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हेल्दी एडल्ट रिलेशनशिप। डेवलपमेंट की थर्ड स्टेज है एडोलेसेंस, दैट इंक्लूड्स इट चिल्ड्रन फ्रॉम एज ग्रुप 12 to 18 ईयर्स ओल्ड।
इस स्टेज को चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड की स्टेज का मिडवे माना जाता है। एडोलेसेंस उस पीरियड को डिफ़ाइन करता है जब इंडिविजुअल अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंच जाता है एंड एज एन इंडिविजुअल एज एन अडल्ट अपनी आइडेंटिटी भी बना लेता है। इसलिए एडोलेसेंट स्टेज को आइडेंटिटी फॉर्मेशन स्टेज भी माना जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन स्टेज कौन सी है, तो आप कौन सी कहेंगे? एडोलेसेंट स्टेज। ठीक है, अब आते हैं डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज पे, जो कि है एडल्टहुड, जिसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहली स्टेज है अर्ली एडल्टहुड 18 to 25 ईयर्स। ठीक है, इस स्टेज को प्री एडल्टहुड एंड यंग एडल्टहुड की स्टेज कहा जाता है। ये स्टेज सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट और मस्ती भरी स्टेज होती है। ठीक है, सेकंड है यंग एडल्टहुड 25 to 40 ईयर्स। इस स्टेज में स्ट्रेंथ एंड फिज़िकल परफॉर्मेंस जो होती है इंडिविजुअल की, वो हाईएस्ट पीक पर होती है, पर फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो थोड़ी कम होने लगती है। थर्ड स्टेज है मैच्योर एडल्टहुड 40 to 65 ईयर्स। इस एज तक इंडिविजुअल अपनी जॉब या बिजनेस संभाल कर रिटायर हो जाता है। उसकी काम करने की एनर्जी, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म होने लगती है। फोर्थ एंड लास्ट स्टेज है एजिंग एडल्टहुड 65+ ईयर्स। इसको लेट एडल्टहुड भी कहते हैं। इस स्टेज में इंडिविजुअल के अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आने लगते हैं, वो फिर से बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं, साथ ही उनकी मेमोरी पावर जो है वो भी कम होने लगती है। ठीक है, तो ये हो गई ह्यूमन की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट: इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलेसेंट स्टेज एंड एडल्टहुड स्टेज। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।